दर्शकों नमस्कार, मैं यज्ञाचार्य मनोज शर्मा। आप सभी जुड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल हनु कृपा से। आज हम जानेंगे एक नई रोचक जानकारी कि महागणपति गणेश चतुर्थी 2023 में किस तारीख को है और गणेश चतुर्थी गणेश पूजन का शुभ मुहूर्त कौन सा है। साथ ही इसके जानेंगे कि गणपति भगवान को ऐसी कौन सी वस्तु चढ़ाएं, किसका भोग लगाएं कि उनकी प्रसन्नता हो और हमें शुभ आशीर्वाद मिले। इसके अलावा गणेश जी को दूब प्रिय है, दूब चढ़ाते हैं, दूर्वा जो हरी घास आती है वो चढ़ाने में हम गलती कर बैठते हैं। उसको चढ़ाने का शास्त्रोक्त विधान क्या है, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी शास्त्र अनुसार जानेंगे। आप सभी जानते हैं कि मैं ऐसे ही बात नहीं करता, जो कहता हूँ वह शास्त्र सम्मत कहता हूँ, अपने प्रमाण के आधार पर कहता हूँ। विश्वास मुझ पे नहीं, अपने धर्मशास्त्रों पर करना चाहिए। तो इस बार पंचांग के अनुसार संपूर्ण गणना करने के पश्चात निष्कर्ष निकला है कि 19 सितंबर 2023 मंगलवार को महागणपति का पूजन किया जाएगा, उनकी स्थापना की जाएगी। महागणपति की पूजा करने का शुभ समय शास्त्र अनुसार मध्याह्न काल में 11:10 से 1:35 तक रहेगा, क्योंकि मध्याह्न व्यापिनी चतुर्थी में ही गणपति की स्थापना शुभ होती है। इसलिए हमें इस समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए शास्त्र प्रमाण क्या कहता है। यम रवि भौम वार योगे प्रशस्ता, इसमें रविवार और मंगलवार ये प्रशस्त हैं, बढ़कर बताए गए हैं, इनकी महत्ता अधिक है। इस बार 19 सितंबर 2023 को मंगलवार भी पड़ रहा है, इस कारण से विशेष प्रभावशाली पूजा यह सिद्ध होगी। इसलिए ध्यानपूर्वक सावधानी से महागणपति को नियत समय पर स्थापित करना चाहिए और उनके गणपति के गणेश मोदक प्रिय गणेश जी के लड्डू का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि गणपति भगवान को लड्डू अत्यंत प्रिय हैं। अब लड्डू किस चीज़ के बने हुए होने चाहिए? लड्डू अनेक प्रकार की सामग्रियों से बनते हैं, परंतु गणेश जी को मूंग के लड्डू चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। इसलिए हरी मूंग की जो दाल आती है उसके लड्डू बनाएं। शुद्ध देसी घी गाय का अगर मिल जाए तो उसमें शुद्ध देसी घी मिला करके और फिर लड्डू बनाना चाहिए, क्योंकि गाय का घी अगर इसमें मिल जाता है तो इसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। शास्त्र कहता है उत्तमम गोघृतम गेयम, क्योंकि गाय का जो घी है वह श्रेष्ठ बताया गया है। इसलिए वो मिला करके लड्डू बनाएं और महागणपति को इस दिन भोग लगाएं। इससे आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। अब एक चीज़ और है जो गणेश जी के चढ़ाते हैं तो विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है, और वो होती है दूर्वा, दूब, हरी घास आती है, उसे गणेश जी के चढ़ाना चाहिए। उसका एक समूह बना करके नाल लपेट करके और उसे 21 दुर्वाओं को गणेश जी के अर्पित करना चाहिए। लेकिन एक सावधानी अवश्य रखें, दुर्वा जो है वो अभिमुख होकर के अपनी तरफ करके चढ़ानी चाहिए। स्वयं की तरफ उसकी जो नोक आती है वो स्वयं की तरफ हो और गणपति की तरफ पीछे का भाग हो। ऐसा करके फिर ओम गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी के ये अर्पित करें। महागणपति जी का यह उत्सव संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में विशेष रूप से यह मनाया जाता है। गणपति की स्थापना 19 सितंबर 2023 को होगी और 10 दिन तक यह उत्सव चलता रहेगा। इसके पश्चात महागणपति का जो है विदाई वो अनंत चतुर्दशी को होगी और 28 सितंबर को यह दिन रहेगा। इसलिए 28 सितंबर को अपने गणपति को समुद्र में या जल के स्थान पर वहाँ उनको भेजा जाता है। परंतु ये ध्यान रहे कि पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखना चाहिए। मिट्टी की गणपति की प्रतिमा बनानी चाहिए और उसका विसर्जन अपन घर पर भी कर सकते हैं और जल में भी कर सकते हैं। पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। अब विसर्जन शब्द है, इसका तात्पर्य ये कि ये एक शाब्दिक परिभाषा है। विसर्जन गणपति का कभी भी नहीं होता है,
गणपति का जब हम आह्वान करते हैं तो वो हमेशा घर में विराजमान रहते हैं, अन्य देवताओं का विसर्जन होता है, परंतु विसर्जन शब्द का प्रयोग गणपति विसर्जन यह एक लौकिक भाषा में, आम भाषा में चल रहा है, इसलिए मुझे भी विसर्जन शब्द का प्रयोग यहाँ करना पड़ रहा है, वरना गणपति का कभी भी विसर्जन नहीं होता। देखिए शास्त्र क्या कहता है, यान्तु देवगणा शरवे विना लक्ष्मी विनायकौ। महालक्ष्मी और गणपति का कभी विसर्जन नहीं होता, वो घर में हमेशा विद्यमान रहती हैं। इसलिए आप लौकिक परंपरा अनुसार अब गणपति की 10 दिन तक विधि विधान से पूजा करें और उनको 10वें दिन विसर्जन करें। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई रोचक जानकारी लिए हुए। अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियो शास्त्र सम्मत प्रमाण युक्त लगते हैं तो आप इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जनमानस को धार्मिक जानकारियां प्रदान करने के लिए इसे शेयर भी करें, और अपने कोई सुझाव हो, किसी भी प्रकार के आपके प्रश्न हो, कोई शंकाएं हैं हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट अवश्य करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं यज्ञाचार्य मनोज शर्मा। जय श्री राम।